चलिए देखिए चैप्टर 4 है ना, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम एल से लोअर, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें आभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन दे दिया गया 14, 13, 14, 15, 16। नहीं, 13, 14, 15, 16। आभाज्य संख्या पहले जानेंगे क्या किसे कहते हैं। आभाज्य संख्या कहते हैं जो संख्या एक से तथा स्वयं से कटे, मतलब अपने आप से कटे, किसी से नहीं कटना चाहिए। वैसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटेगा उसको बोलेंगे आभाज्य संख्या। तो देखो 14 किसे कट रहा है, एक से तो कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, मतलब एक्स्ट्रा नंबर से भी कट रहा है। तो हम क्या बोले आभाज्य संख्या जो एक से कटेगा और स्वयं से सिर्फ कटेगा। ये तो नहीं होगा पहले, क्योंकि 7 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। नहीं 4 से नहीं, 14 है, नहीं 2 और 7 एक्स्ट्रा कट रहा है, ये नहीं होगा पहला। 15 किसे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 16 किसे 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, नहीं बहुत सारा संख्या से कट रहा है, ये नहीं होगा। अब 13 क्या होता है, 1 से कटता खुद सिर्फ 13 से कटता है ना, 13 सिर्फ 1 से कट रहा हो, 13 से कट रहा है, इसलिए आभाज्य संख्या इसमें कौन हो जाएगा, 1 नंबर 13। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए 225 से के अभाज्य गुणनखंड करना, मतलब वैसा गुणनखंड करना है उस अंक से लगाना है, मतलब डी पर गुणनखंड करना है जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए निकालते हैं गुणनखंड कर कितना लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से 3 बजे 15, फिर 3 से 3 दूना 6 पंतिया, फिर कितना से 5 से 5 बजे देखो कितना है, इसे गुणनखंड करके 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही हो जाएगा इसका, है ना। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत है। आवाज की जो बोलो आभास बोल रहा था, आवाज तो आवाज संख्या है कि नहीं, आवाज सिर्फ 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, किसी और से कट रहा, 3 नहीं कट रहा, 5 भी 1 से कट रहा, 5 से कट रहा है, ये तो आवाज संख्या, तो इसी का बोला आवाज संख्या गुणन करना। अब 4 के गुणांक, ठीक है, मतलब 4 में कौन कौन संख्या गुना है बोल, तो देखो 0 हो जाएगा, इसमें गुना है और कौन 4 4 गुना 8 16 चटिया 8 छटिया 12 और 16, मतलब ये चलते रहेगा ना। तो कितना ऑप्शन दिया इसमें, 0 4 8 12 16 है ना, चलते रहेगा, ये अंत तक चलते रहेगा। जैसे चक्का 4 4 8 12 16 से मतलब आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, वही उसको गुणांक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 1 1 नंबर। चलिए, और उसके बाद 192 फिर आवाज गुणनखंड करना, कितना के 192 के, देखो कर लेते हैं, कितना से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, 2 भी तो अभाज्य संख्या है, 1 से कट रहा है, 2 से सिर्फ कट रहा है, अपने आप से तो ये तो कट रहा है, तो कितना 8 गुना 9 गुना 18 6 गुना 12, फिर 2 से कितना 4 गुना 8 गुना 16, फिर 2 से 24 गुना 48, फिर कितना से 2 से 12, फिर कितना से 2 से 6, फिर कितना से 2 से 3। तो गुणनखंड कितना आ गया इसे करके, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो ना 2 2 4 4 2 6 होगा, 2 2 4 2 6 23 का हो जाएगा आवाज गुणनखंड। ऑप्शन नंबर कितना है, 1। उसके बाद बोल रहा है 44 192 और 216 में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड इसे बोल रहा है, इसमें आवाज तो नहीं बोल रहा, उभयनिष्ठ बोल रहा है। उभयनिष्ठ मतलब जो सब में कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है, जो सब में शामिल हो। पहले निकाल 44 का कितना होता है, 44 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 11, 2 गुना 2 गुना 11। चलिए 2 गुना 2 गुना 11।
उसके बाद 192 गुणनखंड कितना होगा ना है पता, तो 192 गुणनखंड अभी किए थे। अब 192 गुणनखंड किए थे, यही यहाँ लिख देते हैं। कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद करते कितना के 200 216 तो नहीं पता है, 216 के साइड में निकाल लेते हैं कितना होता है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। चलिए कर लेते हैं। 2 से कितना 2 इकाई 2 0 8 होगा। चलिए फिर 2 से लग जाएगा। 5 गुना 10 7 4 गुना, फिर 2 से लग जाएगा। 2 दूनी 4 7 गुना, फिर 3 से कितना 3 नंबर 27, फिर 3 से चलिए इतना आगे कितना लिखते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखना है कॉमन उभयनिष्ठ मतलब जो इसमें हो इसमें उसी को लिखना है, जो दोनों के साथ तीनों में शामिल हो। देखो इसमें है तीनों मिल रहा है, तो 2 मिल रहा तो इसको लिख देंगे। फिर देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, ये भी मिल रहा है, इसको भी क्या करेंगे लिख देंगे। और कुछ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड इनमें से कोई नहीं है 2 मतलब 4 होगा है। ऑप्शन नंबर ना है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए ठीक है, तो नहीं कोई है इसमें से, ऑप्शन नंबर कितना होगा ऑप्शन नंबर 4। कोई है ये नहीं इनमें से। तो ऐसे इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना का आएगा इसका 4, लेकिन ऑप्शन तो देवे नहीं किया था उसमें, कोई दिक्कत है। चलो देखो बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन बोला 100 से कम 12 के गुणांक है ना। तो 12 गुणांक कौन कौन है 1 12 12 दूनी 24 12 तीन 36 48 12 बजे 60 72 बरकवारी जो गई 36 48 60 बजे 32 84 बरोठी 96 बरनमा टोटल से तो होगा ना, काहे कि 108 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 से बोल रहा है कम, इसलिए कहां तक होगा 96। ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए बोलता घातांकों का प्रयोग कर 108 का आवाज गुणनखंड करना, मतलब घातांक मतलब पावर वाला में करना है नहीं। चलिए 108 का गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ उसी तरह गुणनखंड कर लेते हैं आवाज गुणनखंड। 2 से कितना 54, फिर 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 9, 3 9 27, फिर 3 से 3, 3 9। तो कितना है इसका गुणनखंड पहले 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3। तो घातांक में करना 2 कितना बार आया है 2 बार, तो लिखते हैं पावर 2 बता देते हैं ना। गुना 3 कितना बार आया है 3 बार। कितना है ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर 1। चलिए 8 नंबर आइए, बोलता है 1224 का आवाज गुणनखंड करना, इसको लिखिए ना आवाज गुणनखंड। चलिए 1224 ने निकालिए, कितना लगाएंगे 2 से 112 612 612। चलिए फिर कितना से 2 से 306 306, फिर 2 से 153, 3 से 3 से 51, 3 बजे 15 3 इकाई 3, फिर 3 से 17। 17। अब नहीं लगेगा नहीं लगेगा। यही इसका गुणनखंड में कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17। कितना ना ऑप्शन नंबर ऑप्शन अभी अच्छे से पावर वाला देखा था मैं। तो चलिए देखिए कितना है ये लिखा 2 कितना, तो लिख देंगे इसको 2 की पावर 3 गुना 3 कितना है, तो लिख देंगे 2। 17 कितना बार के है कितना नंबर ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आप फिर बोल रहा है 1000 का आवाज गुणनखंड करना है, कर लेते हैं 205 चलिए कितना लगा रहे हैं 2 से 500, 2 से 250, फिर 2 से लगाएंगे तो 250, फिर 2 से 125, 125। चलिए 5 फिर से 25, 5 2 7 7 1 8 5 से लगेगा। हाँ 5 गुना 10 5 बजे, इसलिए 5 से लगेगा। 25,
और लगेगा नहीं इधर कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 इतने दिया किसका लिखा था अंक पे दिया इतने दिया तो ऑप्शन नंबर कितना 4 कोई दिक्कत है नहीं चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला 35 और 45 का मासा क्या होगा नहीं मासा निकालने के लिए मासा दो विधि से निकालते हैं गुणनखंड विधि से और भाग विधि से निकालते हैं तो जो आपको आसानी लगता है उसको बना लीजिएगा हम दोनों निकाल देते हैं भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से हाँ भाग विधि क्या करेंगे 35 से भागा दें कितना में 45 कितना बार लगेगा एक बार 10 तो ये कितना 35 से हम उतार देंगे ये कितना 3 बार में 30 कट गया ये 5 कितना उतारेंगे ये वाला कितना 5 गुना कौन तो पूरा को काट दिया 5 ये यही मेरा क्या हो जाएगा HCF HCF कितना हो जाएगा मासा 5 अगर इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं क्या करेंगे पहले गुणनखंड निकालते हैं पहले तो गुणनखंड कितना आएगा 5 गुना 7 न होगा हाँ 5 गुना 7 और 45 गुणनखंड में कितना आएगा 3 गुना 3 गुना 5 आएगा कितने नंबर 45 हाँ 3 गुना 5 देखिए दोनों में कॉमन कौन है गुणनखंड में वही होता है जो दोनों में होगा तो देखिए ये इसमें 5 है इसमें भी 5 है यही हो जाएगा और कोई कॉमन है नहीं तो यही हो जाएगा तो ऐसे निकालिए चाहे इस विधि से निकालिए दोनों से आंसर उतना आ जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद है कि 4 12 16 का मासा ज्ञात करना ठीक है हम निकाल लेते हैं भाग विधि से चलिए 4 से लगाएंगे कितना इसमें 12 में चढ़ दिया पूरा कट गया अब 4 से भागा किस में देंगे 16 में कट जाएगा 4 चौक 16 कट गया तो कौन टोटल काट दिया किस कौन काट दिया 4 ने 4 आ जाएगा मासा कोई दिक्कत है छोटी संख्या से उसके बाद बलम संख्या भाग देते हैं पूरा कट जाएगा फिर उस संख्या से बाद बलम संख्या भाग देते हैं जो सबको काट देगा वही उसका मासा होगा नहीं तो गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं जैसे इधर निकाले चलिए 12 नंबर है कि बोलता है 2 गुना 2 गुना 3 और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 का क्या निकालना है लासा निकालना ठीक है तो देखिए इसमें जो दिया है ये वो 2 गुना 3 इसका कितना दिया है 2 गुना नीचे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको हम एक बार लिखेंगे ठीक है लासा में तो ये कॉमन है इसको एक बार लिख दीजिए ये कॉमन एक बार है इसको एक बार लिख दीजिए और कोई कॉमन 3 भी एक बार है ना इसको भी कितना बार लिखेंगे एक बार बच गया कौन ये और ये तो इसको भी लिख देंगे हम मैंने कॉमन वाला को एक बार जो बच जाएगा फिर उसको उतार देंगे ठीक है तो पावर में दिया कि इसे गुना कर दिया ऐसे किया है तो कितना हो जाएगा इसका ठीक है सरिया लिख देते हैं 2 1 2 को 3 को 4 को 2 है लिख देते हैं सरिया के उसके बाद 3 ये इसका हो जाएगा आंसर ठीक है जो रहेगा दोनों में उसको एक बार लिखेंगे और जो बचेगा सबको फिर गुना कर देंगे ठीक है कितना नंबर ऑप्शन 4 20 का बोल रहे 4 और 8 का लासा निकालना निकाल देंगे कैसे निकालेंगे ऐसे कितना से हैं 2 दूनी 4 4 दूना होगा फिर 2 से 2 का ये 2 कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 4 गुना 8 ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है इसमें बोल रहा है कि 8 12 16 और 24 का लासा क्या निकाल लेते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से 8 12 16 और 24
कितना लगेगा? 2 से 4 तो आता है एलसीएम निकाल के बताना पड़ेगा कि कम से कम जिस संख्या से लगाएंगे उससे 2 अंक कम से कम घटना चाहिए, ये सब बोलना पड़ेगा। नहीं ये तो पता है, नहीं जिसको पता है वह हम उसी क्लास में ऐसे पढ़। भी तक भेजिए देखना होगा। चलिए देखो 2 से लगाएंगे कितना? 2 चौक 8, 6 दूनी 12, 8 दूना 16, 12 दूनी 24 फिर 2 से लग जाएगा। हाँ चलिए कितना? 2 दूनी 4 3 दूना 6 4 दूना 8 6 दूना फिर कितना से? 2 से 2 इकाई 2 इकाई 2 3 इधर कटेगा इसलिए लिखनी है 2 दूनी 3 बार 3 फिर कितना से? 3 से 1 है, ये 3 इकाई 3 हो जाएगा, 2 का 2 3 इकाई 3 कितना है इसका गुणनखंड करके? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। एक को गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। 48 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 का 16 से 16 दिया 48 ऑप्शन नंबर 4। चलिए ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ था लास्ट है, यहाँ दे दिया है मासा। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन संख्या? यही है, उसके बाद ये इससे भागा, इससे पहले लगाएंगे नहीं, भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 184 से 230 में कितना बार में लगाएंगे? एक बार में। चलिए 184 घटाओ कितना बचेगा? 10 में से 4 दिया 6 और 1 में 60 दिया 4 कट गया। यहाँ कितना उतारेंगे? ये वाला ने 184 कितना लगेगा? 4 बार लग जाएगा। 4 से गुणा करो 6 24 के 4 बकिया 2 16 16 1 16 18 कट गया। 46 से काट दिया, 46 से फिर इसमें लगाएंगे 46 से लगा दीजिए 276। चलिए कितना बार लगेगा? 6 बार में लग जाएगा पूरा। हाँ 6 बार में लगेगा, देखते लगा करके 6 से 6 तक 36 के 6 बकिया 3 6 तक 24 24 3 27 पूरा कटिए गया। तो कौन पूरा काट दिया? 46 सब संख्या काट दिया नहीं, तो यही हो जाएगा सबसे नहीं आईफोन नहीं हो जाएगा। 40 से गया इसका एचसीएफ मासा है हो 46 है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो एक बात ध्यान देना है, जब बड़ी संख्या बोलेगा तो हम लोग निकालेंगे मासा माने कि एचसीएफ, और छोटी संख्या बोलेगा या तो लघुत्तम संख्या बोलेगा या तो कम से कम संख्या बोलेगा, न्यूनतम बोले लघुत्तम संख्या बोले मतलब छोटा वही होता है, छोटी छोटी संख्या बोले कम से कम संख्या बोले तो उसमें निकालेंगे हम लोग लघुत्तम मतलब लासा एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्यादा से ज्यादा संख्या अधिकतम संख्या बोले तो उस स्थिति में निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। तो देखिए 16 नंबर बोल रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बोल रहा है तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ कितना कितना 84 और 105 का। चलिए 84 से कर देते हैं 105 कितना बार में? एक बार में 21 के इसको डालते हैं 84 कितना बार में? 4 बार में 21 चौक 84 कट गया, तो कौन पूरा काट दिया? यही हो गया। तो कितना अधिक उस संख्या क्या हो जाएगा? संख्या वह बड़ी संख्या क्या होगा जो काट देगा सबको पूरा पूरा? तो 21 मतलब 84 को भी काट देगा और 105 को भी काट देगा। ठीक है, तो 21 हो जाएगा इसका संख्या। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए 17 नंबर 17 नंबर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। इसमें बोला कौन संख्या बड़ी से बड़ी? आंख क्या करना है? एचसीएफ कितना कितना का संख्या बोल रहा है? 245 नहीं बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा 5 शेष बचे। 5 शेष बचे तो पहले हम लोग क्या करते हैं? शेष बचता है ना इस बड़ी संख्या में तो घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं।
जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा और शेष बचने के लिए कहेगा तो पहले घटा करके एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो कितना संख्या 245 को संख्या दिया है, एगो कितना दिया 1029, तो 5 शेष ने बोला था उसके लिए, तो 5 इसमें भी घटा देंगे और 5 इसमें भी घटा देंगे। 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 240, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 1024। अब इसका क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 240 से देंगे 1024 में कितना बार में कटेगा 4 बार 960 4 बार में 960 4 बार में कट जाएगा, पूरा नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे कितना होगा 960 0 4 16 6 बच गया 1 4 2 8 1 9 4 12 हो गया, कट गया। अब 240 लगा देंगे 240 64 से 240 में कितना बार में कटेगा 3 बार में 192 3 बार में, चढ़ दिया 12 2 बचिया 1 आज बचिया 18 1 और ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कर लीजिए नहीं लगेगा, कितना यहाँ आएगा 19, ये कितना 48 8 8 4 ये 4 4 ये कट गया 48, अब यहाँ कितना उतारेंगे 64 कितना बार में एक बार में 16 यहाँ कितना 16 दिया, तो कौन पूरा काट दिया, यही संख्या होगा है ना, जो काट देगा ना शेष बचेगा, मतलब इसको 16 हो जाएगा संख्या। 18 नंबर चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करे जिससे 21, 39 और 48 में भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचना चाहिए 3। बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, शेष कितना बोला बचने के लिए 3। तो सब संख्या में जितना तीनों संख्या दिया है उसमें से 3 क्या करेंगे घटा करके क्या करेंगे निकालना है एचसीएफ। तो कौन कौन संख्या दिया बताओ संख्या 21, 39, 48। इसमें भी क्या करें 3 घटा देंगे कितना बचेगा 18, इसमें घटा देंगे 3 से कितना 36, इसमें घटा देंगे इसमें 3 घटा देंगे तो अब एचसीएफ निकाल देते हैं ना। 18 से कितना भागा देंगे 36 में 18 दूनी कट गया, चलिए फिर 18 इससे भागा देंगे किसमें कितना बार में 2 बार में 18 दूनी 36, 15 में से 15 में छो गया 9, ये कट गया, ये 18 में देंगे 9 से मोतिया 9 दूना 18 है ना, 9 दूना 18 हैंग करता है चलिए। तो क्या हो जाएगा ये संख्या 9 ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है ना, बोला वह लघुत्तम प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे। लघुत्तम संख्या है ना प्राकृतिक जिसमें 40, 36 और 26 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या है ना, हम वहां बोल रहा था बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या कर रहे थे घटा रहे थे ना, लेकिन लघुत्तम जब निकालेंगे ना तो उसमें हम जोड़ेंगे शेष बचेगा तब, ठीक है याद रखना इस बात को। चलिए देखिए पूरा 40, 36 और 126 में भाग देने पर 40, 36 और 126, 40, 36 और 126 कितना शेष बोला था बचेगा 7 ने, तो इसका पहले निकालेंगे एलसीएम, लघुत्तम बोल रहा है ना तो निकाल कितना से 2 से 20 गुना 40, 18 दूनी 36 और 6 गुना 12, 61 गुना 126 ने सॉरी 63 ने। चलिए कितना बार में 2 बार में 10 गुना 20, 9 गुना 18 और 63 का 63 कितना बार में 3 से लगाएंगे तो 10 का 10 हो जाएगा, 3 दिया 9, 3 गुना 21 कितना बार में 3 से 10 का 10, 3 इकाई 3 सते और कुछ नहीं। देखिए कितना है इसका गुणन कर देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना 7
आया ना, गुना करो, 2 दूनी 4, चढ़ दिया 12, नहीं 12 गुना 3 36, 36 गुना 10 360, 360 गुना 7 0, 44 के 2 बकिया 4, 21 कैसे 25, कितना आ गया 2520, नहीं इसका आ गया 2520। शेष कितना बोल रहा था बचे 7, और 7 को क्या करेंगे तब तो बचेगा शेष, तो कितना आ जाएगा 2500 से का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1। लघुत्तम बोलेगा, जब लघुत्तम निकालेंगे तो पहले गुणनखंड कर देंगे, उसका लघुत्तम निकाल करके जितना बोलता है शेष उतना जोड़ देंगे। लेकिन एचसीएफ बोलेगा तो हम क्या करेंगे पहले घटाएंगे उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए कितना नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, फिर बोल रहा है छोटी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जैसी बोलेगा आंख बंद करके निकाल देना है एचसीएफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 16, 28, 40 और 70 से भाग देने और प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। नहीं छोटी छोटी बोल रहा है, तो छोटी छोटी संख्या में क्या करते हैं लघुत्तम निकालते हैं। चलिए निकाल देते हैं। चलिए कितना संख्या दिया 16, 28, 40, 16, 28, 40, 70। चलिए कितना लगाएंगे 2 से 8 गुना 16, 14 गुना 28, 20 गुना 40, 70 नहीं कटेगा ना 70। चलिए 2 से लगेगा 4 गुना 8, 7 गुना 14 और 10 गुना 20। फिर 2 से लग जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 7 7 के 7 5, 2 5 10 70। अब कितना लगेगा 7 से 2 का 2, 7 का 7, 5 का 5, 11 70। कितना आ गया गुणनखंड करके 2 गुना 2 गुना 2, 7 गुना 2 गुना 5 गुना के लिए 2 दूनी 6160। छोड़ो ना 6 गुना कर पहले गुना कर लेती है। 2 दूनी 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 पचे 80, 80 गुना 7 56, 560 नहीं 560 गुना कितना 11, कितना देगा 0 6 5 0 6 0 6 54 11 बाकी है 1 6 61 60 हैं। हाँ जाओ कैसे बोल रहे थे कितना बोल रहे थे 160 6160 आए गुना करके। अब बोला कितना शेष बचने के लिए 8, तो 8 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे कितना जाएगा 168। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे यदि 280 और 1245 में भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष 4 और 3 बचेगा। मतलब भागा देंगे वह बड़ी संख्या से, तो 280 भागा देंगे साथ शेष कितना बचेगा 4, और 1245 भाग देंगे शेष कितना बचेगा 3। तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला क्या करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ मासा तो कितना है एक संख्या 280 और वो कितना 1245 शेष बोल रहा है क्रमशः। इसमें बोल रहा था 4 शेष बचे ना, और इसमें कितना शेष 3, तो घटा दिए 280 में 4 घटा कितना 276, और 1245 में घटाएंगे 3 तो 1242। एचसीएफ निकालेंगे बड़ी संख्या बोल रहा है तो 276 से चलिए 4 बार में चलिए थोड़े बात कर लेते हैं 1104 4 बार में 4 से लगाएंगे तो 1104 कितना 1100 4 से गुना कितने 138 5 से 4 गया 8। 3 अभी कितना लगाएंगे
176 में दो बार में कट जाएगा पूरा। 2 बार में कट जाएगा। तो उसे करते हैं, लगा देते हैं। 8 दूना 16 किसको बच गया? 1 3 गुना 7 7 7 और 2 है ना। कट गया। तो कौन वो संख्या है? वही ना, बड़ी से बड़ी संख्या 38 है जो 200 से भागा देंगे तो शेष 4 बचेगा, और 545 से भागा देंगे तो शेष 3 बचेगा। तो ये जो कितना हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है? हाँ। नहीं।